तो है एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेज। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूं वो है RCET एग्जाम 6 मार्च 2022, टॉपिक नंबर आपका 12। जो अपन टॉपिक वाइज MCQ करवा रहे थे उसमें आपका टॉपिक नंबर 12 की MS एक्सेल तैयारी जीत की संध्या कंप्यूटर के साथ इस बार आप करेंगे RCET एग्जाम में 90 से पार। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, आई होप आपको एक्सेल जो MS वर्ड मैंने पढ़ाया काफी पसंद आया होगा। MS एक्सेल को भी उसी अंदाज में पढ़ने वाले हैं, तो उस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक भेजिएगा। और अंत में एक प्यारी सी कमेंट जरूर दे ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। तो पहली स्लाइड आपके सामने, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इतने समझदार हैं कि भाई आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो ये तो करना ही है। एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए हो जाता है। तो देखिएगा, एक्सेल 2003, एक्सेल 2007, एक्सेल 2007 के जो एक्सटेंशन मेरे फ्रेंड्स क्या होते हैं कि आपके फाइल जिससे पहचानी जाती है कि भाई ये फाइल किसकी है, यानी फाइल के पीछे यानी कि आपके जो लगते हैं उसी को आपको क्या बोला जाता है, एक्सटेंशन डॉट करके जो लगता है उसको एक्सटेंशन बोला जाता है। 2003 का SLX है, उसके बाद में 2007 का हो जाएगा SLSX और 2010 का भी यही है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल ही यहां से करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे कि एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो इसमें स्क्रॉल ना हो, निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है? तो मेरे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्री स्पेस कमांड। यानी कि आप क्या करते हैं कि रो तथा कॉलम के टाइटल को जब आप होल्ड करते हैं और उनको जब भी आप स्क्रॉल करते हैं तो वो स्क्रॉल ना हो उसके लिए क्या किया जाता है, फ्री स्पेस कमांड। ऑप्शन बी जो है आप सभी के लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़िएगा, क्योंकि आज ही के दिन आपके जो है सारे के सारे चैप्टर क्लियर करवाने वाला हूं। जो भी अपने चैप्टर वाइज MCQ चल रहे थे उसमें जो आज के दिन आपके कंप्लीट करवा दूंगा। फिर कल से मैं भी मॉडल पेपर आपके समक्ष लेके आऊंगा और 5 तारीख को महामैराथन यानी कि RCET का भंडारा आज से शुरू हो चुका है। तो मेरे फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़िएगा और ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक एंड शेयर करें। ज्यादा टाइम ना लेता हूं और सीधा क्वेश्चन पे आता हूं। ये एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू में उपलब्ध होता है? तो आपका डेटा मेन्यू में उपलब्ध आपका कौन सा होता है, शॉर्ट ऑप्शन हो जाता है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की कौन सा चार्ट समय के बढ़ते जो मान के साथ रुझान को आदर्श रूप में दिखाता है, जो नियमित अंतराल हॉरिजॉन्टल या एक्स पर प्लॉट किए जाते हैं? तो देखिए एक्स एक्सिस पे क्या किया जाता है, प्लॉट किया जाता है। लाइन चार्ट आपका यहां से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि एक्सेल टूल में से कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम में लिया जाता है? तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपके गोल सिक हो जाता है। कभी कभार तो ये सीधा का सीधा क्वेश्चन इस लैंग्वेज में पूछा जाता है कि किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए किसका MS एक्सेल में उपयोग किया जाता है? तो गोल सिक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि MS एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनी होती है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वर्कशीट और चार्ट ये दोनों के संयोजन से आपकी क्या बनती हैं, वर्कबुक बनती हैं। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आप सभी के लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि सेल के चारों ओर एक काले रंग की जो सीमा है वो सेल को क्या संकेत करती हैं? तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, अगर आपके सेल के चारों ओर यानी सेल आपके ये वाली होती है ना, तो इसके जो चारों ओर एक काले रंग की जो सीमा होती है उसको मेरे फ्रेंड्स वो संकेत किसको करती है? एक्टिव सेल को करती है। किसको? एक्टिव सेल यानी सक्रिय सेल को क्या करती है? संकेत करती हैं। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि एक्सेल में चार्ट बनाते समय किसी सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो अच्छा क्वेश्चन है
और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। तो मुख्य रूप से दर्शाने के लिए, किसको दर्शाने के लिए, तो चार्ट बनाते समय किसी सूचना को, तो डेटा लेबल्स हो जाता है ना, डेटा लेबल आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन के स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा रो के इंटरसेक्शन को क्या बोला जाता है, अभी मैंने बता दिया क्या ना, रो और कॉलम के जो इंटरसेक्शन होता है वो आपका सेल कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि एक्सेल में सीट का डिफॉल्ट व्यू होता है, तो डिफॉल्ट तो भाई कौन सा होता है, नॉर्मल हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन कट रहा है, थोड़ा नीचे लाने दो। हाँ, कौन सा हो जाएगा, एक्सेल में डिफॉल्ट जो व्यू होगा नॉर्मल, आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की फॉर्मूले के शुरू अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्टेंट रेंज निर्दिष्ट होती हैं और इसे खाली जगह द्वारा पृथक किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आप सभी के लिए क्या हो जाएगा, कॉलन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं, तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या में लोगों जोड़िएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका राइट आंसर है, बार चार्ट आप बना सकते हैं, लाइन चार्ट बना सकते हैं, पाई चार्ट आप बना सकते हैं। तो तीनों के तीनों विकल्प हैं जो आपके बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट विकल्प हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो यहां से जो आपका राइट आंसर है F11 आपका यहां से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन वे की वर्कशीट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, ग्रिड लाइंस बोला जाएगा, है ना। क्या बोला जाएगा, ग्रिड लाइंस, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को ग्रिड लाइंस बोला जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, तो अभी मैंने जब एमएस वर्ड आपको पढ़ाया था तो डिफॉल्ट क्या बताया था, डॉक्यूमेंट फर्स्ट बताया था, है ना। जबकि अगर एक्सेल की बात की जाए तो बुक फर्स्ट आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन ए पे आपको दिख रहा है। तो मेरे फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ दीजिएगा कि अब संध्या कंप्यूटर की ओर से 2 दिन के लिए आरएसएटी भंडारा है, जिसमें हर एक विद्यार्थी 90% लेके जा सकता है इस सीरीज को देखने के बाद। तो इसी आशा और इसी उम्मीद कि आपको सेशन काफी पसंद आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16 कि एक सूत्र बनाने के लिए किसका उपयोग प्रयोग कर सकते हैं, है ना। इनमें से कोई भी अगर एक्सेल में आपको फॉर्मूला बनाना है तो आप किसका उपयोग करेंगे, तो जो सेल वैल्यूज और सेल के जो संदर्भ होंगे दोनों के दोनों आप यूज में ले सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपकी स्क्रीन से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग भी कमेंट जरूर करें ताकि आपको भी अपनी तैयारी आंकने का मौका मिल सके। प्रश्न संख्या 17 की एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन से चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझानों की एक श्रृंखला चित्रित करता है, तो यहां से जो आपका करेक्ट आंसर मेरे फ्रेंड्स हो जाता है लाइन चार्ट, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट 100% तक को जोड़ने वाले प्रतिशत को दर्शाता है, तो मेरे फ्रेंड्स यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के लिए हो जाएगा पाई चार्ट। ऐसे जो आपका गोल चार्ट होता है ना पाई, वो आपकी क्या करता है कि पूरे 100% मान को दर्शाने के लिए यूज में लिया जाता है। पाई चार्ट आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है, तो इनमें से क्या देगा, तो एक्चुअल फॉर्मूले की बजाय एक फॉर्मूला जो परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा यहां से आप कट कॉपी पेस्ट की सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि एक नाम बॉक्स होता है, तो नाम बॉक्स आपका क्या होता है, तो मेरे फ्रेंड्स जो आपका नाम बॉक्स है यहां से आपका बिल्कुल ही जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि फॉर्मूला बार के बाईं ओर जो दिखाई देता है वो आपको क्या होगा, नेम बॉक्स आप सभी के लिए होगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि वर्कशीट में एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन लास्ट जो एग्जाम हुआ था RECAD का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि आसानी से पढ़ने के लिए खाली जगह का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम व्यवस्थित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो आप सभी के लिए क्या हो जाएगा कि आसानी से पढ़ने के लिए आपका ऑप्शन ए टेबल यहां से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों में इसको क्या करते हैं, व्यवस्थित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि डेटा और सूचना को, हाँ आपके समक्ष क्वेश्चन है कि डेटा और सूचना को समझने के लिए आसान आकर्षक तरीके से जो विजुअल तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि चार्ट एलिमेंट के पूर्वावलोकन तथा विजुअल स्टाइल के चयन करने के लिए ड्रॉप डाउन गैलरी मदद करता है। तो आपका यहाँ से जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सेफ स्टाइल आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर मेरे फ्रेंड्स आपका यहाँ से हो जाता है कि चार्ट एलिमेंट में पूर्वावलोकन। एक मिनट, हाँ जी, तो अपन कहाँ पे थे कि चार्ट एलिमेंट के पूर्वावलोकन और विजुअल स्टाइल के चयन करने में ड्रॉप डाउन जो गैलरी मदद करता है। आपके लिए जो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा सेफ स्टाइल था। बाकी ये जो एग्जांपल है आपको एक्सप्लेन करना है कि सेफ फिल मेरे फ्रेंड्स क्या होता है। तो सेफ फिल में याद रखना कि चार्ट एलिमेंट में जो भरे जाने वाले कलर के चयन करने के लिए जो ड्रॉप डाउन है ना, क्या है, ड्रॉप डाउन रंग पट्टी का यानी कि जो आपके ड्रॉप डाउन जो कलर प्लेट होती है ना, वो आपकी उपलब्ध कौन करवाता है, सेफ फिल करवाता है। आगे का जो आपका ऑप्शन है सेफ आउटलाइन, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता देता हूं कि ये जो है आपके कलर हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए बोल रहा हूं, कलर है आपके, विड्थ है यानी जो चौड़ाई आपकी होती है वो है, लाइन स्टाइल है, ये जितने भी हैं इनके स्पेसिफाई जो ऑप्शन है उनको क्या करवाता है, उपलब्ध करवाता है। कलर है, चौड़ाई है, लाइन है, तो ये सारे के सारे जो लाइन यानी कि जो रेखा शैली है ये सारे के सारे इसके द्वारा उपलब्ध होते हैं। बाकी एक सेफ इफेक्ट का भी याद रखो तो रख लेना, सेफ इफेक्ट यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। सेफ इफेक्ट में क्या होता है कि एक तो शैडो होता है, शैडो यानी कि जो आपके छाया वगैरह होते हैं, एक ग्लो रिफ्लेक्शन और एक 3D रोटेशन है ना। तो ये जो होते हैं ये आपको सेफ स्टाइल करवाता है। यानी कि देखो अगर एग्जाम में फंसाना चाहेगा तो यहाँ से टफ क्वेश्चन इस यहाँ से बन सकता है ना। ये क्वेश्चन बना हुआ है सेफ आउटलाइन वाला, इसीलिए मैंने आपको बताया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो पता चल गया ना, क्या हो जाएगा, सेफ स्टाइल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि चयनित चार्ट एलिमेंट पर विजुअल इफेक्ट जैसे शैडो, ग्लो रिफ्लेक्शन और 3D जो रोटेशन है उसको लागू मेरे फ्रेंड्स आपका कौन करता है। तो आपका टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ से बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, टेक्स्ट इफेक्ट है ना। और जो टेक्स्ट आउटलाइन है ये तो मेरे फ्रेंड्स क्या करता है कि जो आपका टेक्स्ट होता है सिलेक्टेड एरिया है ना, वहाँ पे क्या करता है कि आपका जो चयन नहीं हुआ है यानी सिलेक्ट नहीं किया गया है तो संपूर्ण जो आपका जो शीर्षक होता है उसको क्या करता है, सिलेक्ट करने का काम करता है, ये आउटलाइन का काम हो जाएगा। और जो टेक्स्ट इफेक्ट है यहाँ से ये आपका हो गया, टेक्स्ट फिल क्या करता है, उसको कलर फिल करता है ना, टेक्स्ट के अंदर कलर को फिल करवाता है, शीर्षक जो भी आपका टाइटल होगा उसको कलर फिल करेगा है ना। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो बहुत सारे जो मॉडल पेपर है उसमें बता दूंगा कि ये जो भी हैं इनके अलग अलग नहीं तो क्वेश्चन बना के लेके आऊँगा, और तो क्या कर सकते हैं है ना। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स मेरे पास में थोड़ा टाइम की पाबंदी है, इसीलिए ये सारा काम है कि मैंने आपको बोला तो है कि भाई आज ही के दिन आपका करवाने वाला हूँ जो भी चैप्टर है, बाकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मुझे करवाने हैं
बोला भी था, ऐसी सीरीज को बीच में छोड़ नहीं सकते। तो आज ही के दिन जितनी संभवत कोशिश रहेगी आज ही करवा दूंगा। हालांकि अगर एग्जामिनर चाहेगा तो इन क्वेश्चन से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ये गारंटी के साथ बोलता हूं। और अगर सेशन पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपकी चैप्टर वाइज एमसीक्यू चल रहे हैं इनको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, ताकि 6 तारीख के दिन हर एक स्टूडेंट को ये सीरीज मिले और उनको भी एग्जाम में बहुत सारा फायदा मिल सके। और आप सभी करें RSCT में 90 से पार, बस संध्या कंप्यूटर की यही आशा, यही उम्मीद कि जो विद्यार्थी हमसे जुड़ा है उसको एक पॉजिटिव परिणाम मिले। और आशा है कि आप इस जो हमारे इस लक्ष्य पे खरे उतरेंगे, क्योंकि आप हैं RSCT के सबसे विश्वसनीय चैनल संध्या कंप्यूटर के साथ। मिलूंगा जो आपके टॉपिक नंबर 13 है पावर पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।